Giant cat motorbike. विद्यानगर नाम का एक गांव था। उस गांव में फसल बहुत अच्छे तरह उगते थे, मगर कुछ दिनों से उस गांव में चूहे ज्यादा बढ़ के फसल को नष्ट करने लगे। उसकी वजह से पूरे किसान मिलकर उस गांव के प्रेसिडेंट नारंग के पास जाकर उनको इन चूहों के बारे में सब बताया। अरे रे 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 रे, मैं भी सुना था इन चूहों के बारे में। चूहे मारने का दवाई लगा सकते थे ना? वो सब खत्म हो गए हैं सर, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। कितना मेहनत करके फसल अच्छा आएगा सोचकर खुश होने तक में ये चोर चूहे आकर पौधों के जड़ी को काट रहे हैं, वो भी जैसे कि बदला ले रहे हैं। हाँ रे, हमारे बचपन में मेरा दादाजी भी कहते थे चूहों के पास मत जाना, वे बदला लेते हैं। तभी वहां नारंग के बेटा भार्गव आया। ए अंकल्स, मेरे पिताजी जो कह रहे हैं वो सच है। चूहे इंसानों से भी ज्यादा डेंजर होते हैं, उनको हमारे बातें भी समझ में आता है, मालूम है। ये एक एक्सपेरिमेंट में पता चला। उतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही घर में एक चूहा को देखा तो मैंने खूब डांटा। बस उसके बाद उसने सबके कपड़ों में सिर्फ मेरे ही कपड़े को काट कर फेंक दिया। इसलिए आप लोग भी चूहों के पास मत जाकर आपके खेतों को मुझे बेच दीजिए। उसमें अच्छा सा फ्लैट्स बनाकर उनको बेचकर अच्छा फायदा बनाएंगे। देखो बेटा, तुम्हारे पास जो ज्ञान और संपत्ति है वो हमारे पास तो नहीं है। हमारे पास सिर्फ ये जमीन है और हम इस जमीन में ही जिएंगे। तुम और तुम्हारे सलाह को नमस्कार कहकर सब वहां से चले गए। फिर थोड़े दिन बीतने के बाद चूहे कम नहीं होने से पूरे किसान मिलकर पटवारी के घर में मीटिंग लगाए। पिताजी, सच में चूहे आपके ऊपर बदला ले रहे हैं सोचेंगे, इसलिए ऐसे नुकसान कर रहे हैं सोचेंगे। अब हम उस बदला को बिल्ली के ऊपर डाइवर्ट करेंगे तो सब लोग एक बिल्ली को पालेंगे तो हो जाएगा ना। अरे बेटा, सब लोगों को एक बिल्ली मतलब हमें कम से कम 500 बिल्लियां चाहिए होंगे, तब इन चूहों का परेशानी से बचकर बिल्लियों का परेशानी शुरू हो जाएगा। वो भी सही है पिताजी, मैं इसके बारे में मेरे फ्रेंड्स से बात करके बताता हूँ। अगले दिन पवन कॉलेज जाकर उसके दोस्तों को चूहों के बारे में बताया। वो पूरा सुनकर सैलू नाम की एक लड़की, ए पवन, मुझे एक आइडिया आया यार। चूहों को बिल्ली से बहुत डर लगता है। बिल्ली को पालने का कोई सवाल नहीं है, मगर चूहों को डराना है। मतलब हम एक जायंट कैट मोटर बाइक तैयार करते हैं। उसको लेकर अगर कोई पूरा खेत में घूमेगा तो ऑटोमेटिक से कोई बड़ा बिल्ली आया सोचकर सब चूहे डर के मारे भाग जाएंगे ना। ये बात सुनकर सब दोस्तों ने तालियां बजाए। फिर उसके बाद सब दोस्त मिलकर एक जायंट कैट मोटर बाइक को तैयार किया। फिर उसको चलाकर पवन अपने गांव गया। वो देखकर सब गांव वाले आश्चर्य से देखने लगे। फिर पवन ने उस कैट बाइक को चलाकर खेतों में गया। अब उतना बड़ा कैट को देखकर सारे चूहे डर के मारे खेत से बाहर भागने लगे। उसके बाद वे समूहों में सड़क पर भागने लगे। फिर पवन ने उनके पीछा करते हुए जायंट कैट मोटर बाइक को चलाते हुए गया। वो देखकर चूहे और तेजी से भागते हुए आखिर में बहुत दूर चले गए। उसके बाद से पवन हर रोज एक खेत में जाकर चूहों को भगाना शुरू किया। वो देखकर गांव के लोग पवन की बहुत तारीफ करने लगे। एक दिन पवन अपने कैट मोटर बाइक में चूहों को भगाते हुए प्रेसिडेंट के घर के पास पहुंचा। फिर उसको नारंग और भार्गव ने रोका। अरे ओ रुको यार, शैतान कहीं का। ऐसे बेचारे प्राणी जो पौधों को काट कर खाने वालों को ऐसे डराकर हिंसा कर रहे हो, ये सब अन्याय को रोको रे। अरे रे रे, धनवान के बेटे को बेचारे फसल को नष्ट करने वाले चूहों के ऊपर प्यार आ रहा है। ओहो, तुम्हारे रियल एस्टेट का प्लान वर्कआउट नहीं हुआ ना, इसलिए। रुको रे रुको, तुम्हें चूहों से बहुत प्यार है ना। देखो, गांव में जितना भी चूहे हैं उन सबको आज तुम्हारे घर में ही भेजूंगा रे। तुम उन सबको अच्छे से पाल के
प्यार करके दिखाओ, कहकर रोड में जितना भी चूहे थे उन सबको नारंग के घर के तरफ भगा दिया। तभी अंदर जा रहे चूहों को रोकने के लिए नारंग और भार्गव इधर से उधर भागने लगे। फिर उसकी वजह से वे लोग फिर से किसानों के पास नहीं आए।